महिला मुख्यमंत्री के राज्य में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हो जाता है। सवाल तो उठता है और सवाल उठता है उनके शासन पे, जो आके चुनाव में कहते हैं कि मैं एक महिला हूं और आप मुझे वोट दीजिए और मैं महिलाओं के प्रति हमेशा अपनी भावना रखूंगी। मेरा नाम उज्जवल है। आप सभी अभी फाइनल पोस्ट देख रहे हैं। मुद्दा है बंगाल में हुए दुष्कर्म का के आजादी तो हमें 1947 में मिल गई क्या, लेकिन क्या हम अपनी छोटी जो मानसिकता है उससे क्या अभी आप और हम सभी कोई हो गए हैं आजाद? नहीं। आपकी हमारी जो छोटी सोच है, ओछी जो मानसिकता है, उससे आप और हम अभी तक आजाद नहीं हो पाए। यह सवाल हमेशा से कुछ लोगों का रहा है कि यार उसने छोटा कपड़ा पहना है। अरे छोटा कपड़ा उसने नहीं पहना है, छोटी तुम्हारी सोच है। और यह एक बात है कि उसने छोटा कपड़ा पहना था, इसी के कारण उसका रेप हुआ। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि महाभारत के समय क्या द्रौपदी ने छोटा कपड़ा पहना था? फिर भी उनका वस्त्र हरण हो गया। तो मुद्दा यह नहीं है कि उसने कपड़ा छोटा पहना है या फिर बड़ा पहना है। आपकी सोच कितनी छोटी है या फिर आपकी सोच कितनी बड़ी है, मुद्दा यह है। फिर भी एक महिला डॉक्टर का मेडिकल कॉलेज में रेप हो जाना, जहां पे लगभग पूरी शासन है, मेडिकल का पूरा प्रशासन है, वहां पे एक सब कुछ को लेके इतनी अच्छी ममता बनर्जी आती है तो अपने भाषण में कहती है कि हमने महिलाओं के लिए कोलकाता में बहुत कुछ किया है, हमने कुछ स्पेशल किया है, लेकिन उनका स्पेशल तो कुछ दिखता नहीं है। और यह एक सवाल मीडिया चैनल में दिख रहा है कि अगर ममता बनर्जी के बेटी के साथ अगर रेप हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा तो क्या होगा? तो मेरा उनसे जवाब है कि ममता बनर्जी के बेटी के साथ रेप कैसे हो जाएगा? उनके साथ तो Z+ की चलती है सुरक्षा, उनके साथ तो सीआरपीएफ के रहते हैं कमांडो, लेकिन एक जो आम आदमी की जो बेटी है उनके साथ तो एक नहीं ना, सुरक्षा की बात तो नहीं है, उनके पास तो सीआरपीएफ के कमांडो नहीं है। लेकिन बात इतना ही तक नहीं है, एक यहाँ पे ममता बनर्जी को एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक महिला के नाते ही एक महिला का दर्द देखना चाहिए और उनको यह बात पे एकदम एक्शन लेना चाहिए पॉक्सो के तहत कि एकदम 24 से 48 घंटे के अंदर उनको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वही लीपा पोती हो रहा है कि सिर्फ न्यूज चैनल में डिबेट चल रहा है, ये है वो है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। बात यही सच्चाई है। और क्या यह सोच समाज के लिए सही है? नहीं। तो यह एक डाटा है कि यह भी है कि यह पूरे भारत का बात नहीं है कि पूरे विश्व में हर 1 मिनट में 4 होता है रेप। और यह कौन लोग है, इसमें से कौन है आपके बीच में, हमारे बीच में? और सत्ता से खबर यह भी है कि इस रेप में एक वह अकेला कोई नहीं है, उसके साथ बहुत से राजनीति के तार जुड़ रहे हैं। हो सकता है कि वो कहीं ममता बनर्जी के पार्टी से हो, शीर्ष लेवल के नेता हो, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में एक महिला का रेप हो जाना कतई यह समाज के लिए हित में नहीं है और यह संदेश अच्छा नहीं है। और यही घटना एक यहाँ भी हुई है, बिहार में भी हुई है। मुजफ्फरपुर में मात्र एक 12 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। लेकिन उन सभी मुद्दों को देखते हुए यह एक बात है कि यह कल्कि का दुशासन है। यहाँ की द्रौपदी को अपना महाभारत खुद लड़ना पड़ेगा, स्वयं उसको कुरुक्षेत्र में जाना पड़ेगा। यही बात सत्य है, क्योंकि माधव अब नहीं आएंगे। तो यह एक लाइन थी कि तुम ही कहो ये आंसू किसको क्या समझाएंगे, तुम ही कहो ये आंसू किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे, तुम ही सती तुम ही दुर्गा, यह सृष्टि का भार तुम पे, किस मूर्ख ने कह दिया कि तुम कमजोर। और वह एक महिला कोई भी हो सकती है, आपकी बहन, हमारी बहन, लेकिन क्या जिस तरह से हम अपनी बहन को देखते हैं, क्या यह एक समाज दूसरी की बहन को भी उसी नजर से देख नहीं सकता है? क्या हमारी मानसिकता इतनी गिर गई है कि अगर दूसरे की बहन अगर
छोटी कपड़े पहनती है तो क्या वो छोटी है? और अगर उसी घर में अगर आपकी बहन शॉर्ट पहनती है तो क्या वो सही है? या हम किस समाज में जी रहे हैं? और यह जो सोच है यह समाज को खा जाएगा, और यह जो दम्भ है एक दिन समाज को खा जाएगा, निगल जाएगा। और यही बात सत्य है कि हमको और आपको अपने सोच को बदलना पड़ेगा। और यह एक डाटा है कि जिसने किया है रेप, उसका अभी एक आदमी का नाम अभी आया है, तो शायद वह बंगाल पुलिस का एक ग्रुप है जो बंगाल पुलिस का हेल्प करता है। तो एक उसी का जवान है, जो आदमी शासन में है, जो आदमी पुलिस का हेल्प कर रहा है, उसने किया रेप, तो उसकी पहुंच कहां तक है और उसका मनोबल कहां तक बढ़ा है, और वह महिला को किस नजर से देखा। और यह कोई एक दिन की नहीं है बात, उसने सब कुछ देखा होगा, उसने वाच किया होगा कि हाँ यह महिला इतने बजे जाती है और इतने बजे आती है। तो क्या यह महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, या फिर शासन करेंगे? हालांकि जो अभी वर्तमान की सरकार है उसने तो बहुत सारी लाई है नियम की हाँ ये हो जाएगा, लेकिन यह चीज जो दिखना चाहिए क्या वह धरातल पे दिख रहा है? नहीं। और यह नहीं दिख रहा है तो सब कुछ के बाद एक ही आती है बात कि आप और हम जो सोच लेके जी रहे हैं क्या वह महिलाओं के हित में है? नहीं है। लेकिन इसको और आपको हमको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आज उनके साथ हुआ है, कल को हो सकती है कि आपकी जो बेटी है वो 5 साल की, जो हमारी जो बहन वो 10 साल की, और वो भी जब होगी बड़ी तो उसको भी तो जाना पड़ेगा बाहर पढ़ने के लिए। तो आप और हम किस हिसाब से भेजेंगे? जब यह समाज में यह डर दिखेगा कि एक महिला के साथ रेप हो जा रहा है, दुष्कर्म हो जा रहा है, तो कोई अपने बेटी को चाहे बहन को बाहर क्यों भेजेगा बाहर पढ़ने, और कैसे? और यह सवाल सिर्फ ममता दीदी से नहीं है, यह सवाल सत्ता में बैठे उन सभी लोगों से है कि आप बताइए कि आप एक महिला को सुरक्षा कैसे दीजिएगा। और जहां तक बात है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी बेटी तो जाती है दुबई रसिया से पढ़ने MBA, वहां तो उनके साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन जो यहाँ पे आम आदमी की जो बेटी है उनके पास तो उतना पैसा नहीं है, उनके साथ एक मजबूरी है कि उनको पढ़ना भी है, क्योंकि अगर उनको समाज में जीना है तो उनको पढ़ना है, उनको नौकरी करना है, पैसा करना है। लेकिन वह कैसे? जब वह अपने घर से बाहर निकलेगी और वह सेफ नहीं है, तो ये तो देखिए तो एक तरह का बिहार में कहावत है कि जंगल राज है। तो सही पूछिए कि जंगल राज यहाँ नहीं है। जंगल राज का यह जो सोच है, कॉन्सेप्ट है, वह बंगाल में है कि एक महिला के साथ रेप हो जाना, जो कि महिला मुख्यमंत्री है, जिन्होंने अपने भाषण में बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि मैं एक महिला हूं और मोदी जी आए हैं मुझे हराने, और आप एक महिला के नाते मुझे सत्ता पे लाइए। तो आपको तो सत्ता में ला दिया, बंगाल का शासन आपको सत्ता में ला दिया, लेकिन फिर भी आप चुप क्यों हैं? आपने क्या किया आप बताइए। आप मीडिया में आके कॉन्फ्रेंस कीजिए कि मैंने पॉक्सो एक्ट के तहत उन पे कार्रवाई करने के लिए कहा है, लेकिन आपने चुप्पी साधी हुई है। तो यह जो आपकी चुप्पी है एक महिला की गरिमा को तार तार कर रही है, जो कि कहीं से सही नहीं है। और यह जो आपका शासन है, अगर आपने थोड़ी सी अगर आपके अंदर अगर गरिमा है तो आप अभी अपने पोस्ट से, महिला मुख्यमंत्री के पोस्ट से आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपसे नहीं संभल रहा है और आप एक महिला अगर आपके राज्य में महिला नहीं है सुरक्षित, तो आप अपने पोस्ट से इस्तीफा दे सकते हैं। बस इसी सब के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।